है। उसके तहत जो यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर मैं होऊंगा और यहाँ पे जो नॉमिनेशंस दायर होंगे वो हमारे ऑफिस में होंगे। नॉमिनेशन दायर करने की जो तिथि है वो 29 और 30 ऑफ अप्रैल और 2 मई है। उसके साथ 4 तारीख को जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और 6 तारीख को 3 बजे से पहले जिन्होंने अपने नाम वापस लेने हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार की जाएगी और उनको सिंबल्स अलॉट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर मैं हूँ, तो यहाँ जो नॉमिनेशन के फॉर्म्स हैं जो लोग लेना चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अब जो शेड्यूल की घोषणा हो गई है तो हमारे एमसी एरिया में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया है। तो इसी तहत में मैं जो भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके ध्यान में लाना चाहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि अपने कैनवेसिंग या प्रचार प्रसार के टाइम पे उन्होंने धर्म, जाति, समुदाय, निवास, लिंग के आधार पे मत नहीं मांगने हैं, वोट नहीं मांगने हैं। सिमिलरली अगर जो भी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर वो अपने पोस्टर्स, बैनर्स या अपना जो भी प्रचार सामग्री लगाना चाहते हैं तो उसकी पहले वो उस जो संबंधित जो ओनर है, मालिक है, उससे परमिशन ले ले। और उसके साथ जो अगर लाउड स्पीकर उन्होंने यूज़ करना है, उन्होंने पब्लिक रैलीज निकालनी है, उसकी पहले कंपीटेंट अथॉरिटी से परमिशन ले लें। और लाउड स्पीकर का जो प्रयोग होगा वो केवल सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे के बीच में ही होगा। और इसके साथ अगर उन्होंने कोई रैलीज निकालनी है तो उसका स्थान और समय पहले ही हमें बता दें, सो दैट जो ट्रैफिक की या लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था है तो पुलिस उसे सुचारू रूप से कर सके। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा जो हमारे कैंडिडेट्स हैं एज पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो 75,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं अपने इस कैंपेन के टाइम पे। और ये एक और विशेष बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो उनके कैंप्स होंगे या जो वो उनके ऑफिस होंगे वो जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उससे 100 मीटर के दायरे के बाहर होंगे। और इसके साथ साथ जो आखिरी समय होगा कैनवसिंग का या प्रचार प्रसार का वो 48 घंटे पूर्व होगा जब पोलिंग कंप्लीट होने वाली है। तो कहने का मतलब अगर 17 तारीख को पोलिंग कंप्लीट हो रही है तो 15 की शाम तक वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वो कैंपेनिंग या कैनवसिंग नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ काफ़ी डिटेल में गाइडलाइंस है तो मैं चाहूँगा आप सब उसको पढ़ लें, वो अवेलेबल है और उस हिसाब से मतलब आप तैयारी करें और प्रचार प्रसार करें सो दैट आप अच्छे से इसको कर सकें। इसमें जैसे हमें शेड्यूल जो जारी किया राज्य निर्वाचन आयोग ने उसमें क्लियर स्पष्ट किया है कि अगर चुनाव की ज़रूरत पड़ेगी तो वो 17 मई को किया जाएगा और चुनाव का समय रहेगा सुबह 7 बजे से दिन को 3 बजे तक। काउंटिंग जैसे कि जब चुनाव मतदान जब समाप्त हो जाएगा उसके तुरंत बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए इसमें जैसे कि मैंने अभी आपसे शेयर भी किया है कि जब भी कोई इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाता है उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में, तो इस बार हमारे एमसी एरिया में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी गाइडलाइंस है वो सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे हम अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं या फिर जो कैंडिडेट्स जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य है। और पुलिस के लिए भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर हो गया या ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया या इस तरह के जो संबंधित इशू है वो